नमस्कार, स्वागत है आपका खबर आप तक में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटोदी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरबा पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा साइबर जागरूकता एवं अवैध नशे के विरुद्ध लगातार जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज थाना दीपका क्षेत्र अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टाफ एवं विद्यार्थियों को साइबर सेल प्रभारी कृष्णा साहू व उनकी टीम द्वारा साइबर क्राइम, नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान, अभिव्यक्ति ऐप, महिला सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। साथ ही महिला आरक्षक प्रतिभा राय द्वारा हमर बेटी हमर मान के अंतर्गत गुड टच, बैड टच एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु आत्मरक्षा के तरीके सिखाए गए व स्कूल के स्टाफ एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करवाया गया। खबर सहारनपुर के थाना देवबंद पुलिस व एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा 3 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 2 किलो 22 ग्राम स्मैक, कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए, 1 कैंटर अशोक लीलैंड 3150 व 3 मोबाइल फोन बरामद हुए तथा पुलिस अधीक्षक देहात सहारनपुर द्वारा प्रेस वार्ता द्वारा बताया गया। देखिए, कल रात एसटीएफ यूनिट मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए 3 लोगों को भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थों और इसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है। और इसी कार्रवाई के क्रम में कल 3 व्यक्तियों के पास से लगभग 2 किलो 22 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 50 लाख के आसपास है। और ऐसा पूछताछ में ऐसा सामने आया है कि ये बरेली से ड्रग्स लेके यहाँ सहारनपुर में पेडलर्स को सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। इस मामले में अभियोग पंजीकृत करके एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में इनको कारागार भेजा जा रहा है। इसमें से एक व्यक्ति जो है, जो चिलकाने का रहने वाला है, वो पेडलर है। इसमें और लोगों का नाम सामने आ रहा है, भविष्य में उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। लगभग कितनी कीमत की? 50 लाख लगभग रुपए की कीमत है इसकी। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, मुन्ना राजा एवं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ नगर शंकर बुंदेला ने आगामी 9 नवंबर को सत्ती की मीडिया राजनगर में कांग्रेस के तत्वाधान में किसान आक्रोश आंदोलन करने का ऐलान किया है। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने विधानसभा क्षेत्र के किसानों, आम जनमानस और कांग्रेसी नेताओं से आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। रविवार को पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, मुन्ना राजा ने आंदोलन के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फसलों की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन किसानों को डीएपी न मिलने के कारण वे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से डीएपी खाद की समस्या, बिजली कटौती, आवारा मवेशियों के आतंक से आगामी दिनों में किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा और क्यों जरूरत करनी पड़ेगी इस प्रदर्शन को लेकर, क्या मुद्दे रहेंगे जनता को लेकर? अब देखिए, प्रदर्शन तो मुद्दों पे ही होता है और मजबूर होकर जो आज किसानों की दुर्गति है और आम जन की यहाँ पे, तो मजबूर होकर और किसानों के दबाव में हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हालत ये है किसानों की कि उनके लिए मतलब खाने के लिए भी मोहताज हैं वो। खरीफ की फसल पूरी समाप्त हो गई। यहाँ पे मुख्य रूप से 2 ही फसलें थी, तिल और उड़द की, जो दोनों की दोनों बर्बाद हो गई बुरी तरह से। सरकार ने बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि हम उन पे उनका सर्वे करा के मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजा देना तो बड़ी दूर की बात है। अभी तक हमने सुना सर्वे भी शुरू नहीं हुआ है, या हो गया हो भगवान जाने, दिन में होता उनका या रात में सर्वे होता है, ये तो हमें आइडिया नहीं है। लेकिन अभी तक तो ये सब मजबूरी है, खाली फसल की। दूसरा, अगली आने वाली फसल के लिए उनके पास खाद नहीं है। पता नहीं कौन से कहाँ का खाद पुराना बुलाया है, नया कोई फैक्ट्री खुली है, तो उसमें किसानों का कहना ये है कि उसमें जो खाद का जो दाना है उसको हम डालते हैं, वो बोलते ही नहीं। तो आज खाद भी नहीं है, डीएपी खाद नहीं है, विद्युत की समस्या अलग है, और उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब जो किए हुए हैं वो यहाँ पे जो फालतू जानवर हैं वो
पालतू, लेकिन अब वो फालतू हो गए, उनको छोड़ देते लोग, वह घर में रखते नहीं हैं। वो रोडों पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनकी तो बेचारों, उनकी जानवरों की तो मौत होती तो होती है, कई लोग खामखा उनकी गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, वो भी घायल हो जाते हैं, और कई तो ऐसे भी हुए एक्सीडेंट के उनमें जानवरों के साथ साथ ड्राइवर और गाड़ी के मालिक भी ख़त्म हुए हैं। तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं किसानों की, इनको सबको लेके हम लोगों ने ये प्रदर्शन का आयोजन किया है। महंगाई का हाल ये है, आपको सबको मालूम, कम से कम महंगाई में तुम हर जगह टैक्स बढ़ा देते, किसानों पे कम से कम जो किसानों से रिलेटेड चीज़ें कम से कम उन्हें तो बख्श देते आप। उनमें भी जीएसटी लग रही है, 18% जीएसटी हो गई, खाद में भी है, पंपों पे है, ट्रैक्टर में है, उनमें आने वाले पार्ट्स हैं, उन पे कोई चीज़ इन्होंने बख्शी नहीं है। पता नहीं ये सरकार चाहती आखिर क्या है, इतनी बुरी हालत कर दी किसानों की। इस वजह से मजबूर हो गए हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और प्रदर्शन क्या, आप इसको एक किस्म से चेतावनी माने, अगर इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम लोग कायदे से फिर घेराव करेंगे। क्या मानते हैं आपके अधिकांशतर सांसद बीडी शर्मा का यहाँ पर आना जाना बना रहता है? मुख्य मुन्ना राजा ने बताया कि आंदोलन के माध्यम से शासन के सामने किसान और आम जनता के हित में कई मांगे रखी जाएंगी, जिसमें अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने, पर्याप्त खाद बीज उपलब्ध कराकर सही दाम पर वितरण कराने, आवारा मवेशियों के लिए पूर्व में निर्मित गौशालाओं का विधिवत संचालन करवाकर चारा, भूसा और पानी की व्यवस्था कराने, अघोषित बिजली कटौती बंद कर किसानों को समय पर बिजली देने, किसानों की बिजली बिल माफ कराने, फसल बीमा राशि दिलाने, पलायन रोकने के लिए पंचायत स्तर पर काम उपलब्ध कराने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, फोरलेन से संबंधित बसारी, गंज और बमीठा के लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने की मांग शामिल है। जी भाई साहब, आगामी दिनों में कब प्रदर्शन किया जाएगा और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर ये आपका प्रदर्शन? 9 तारीख को हम लोग, अगली 9 तारीख को राजनगर में सत्ती की मड़िया पर मिल रहे हैं और किसान आंदोलन है और मुख्य मुद्दे किसानों के हैं, लेकिन किसानों के साथ साथ आम जनता के भी मुद्दे हैं। जैसे आम जनता को भी मुद्दे टच करते हैं, जैसे बिजली का मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ा हुआ है। मतलब हज़ारों डीपीओ की डिमांड है क्षेत्र में, लेकिन 50 से 100 डीपीओ से ज़्यादा है नहीं वहाँ पर। तो ये हो गई, और उसके अलावा खाद की जो परेशानी आ रही है, खाद गोदामों में भर के रखे हुए हैं, बांट नहीं रहे हो, कहते हैं खाद की कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है, लेकिन जब किसान तक पहुंचेगी नहीं खाद तो उस खाद का मतलब क्या है? काला बाजारी भी हो रही है खाद की। पिछली जाने कितनी फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया, उस चीज़ को लिए हैं। किसान बीमा की जो राशि होती थी उसका बस प्रीमियम ले लेते हैं हर बार केसीसी में से, लेकिन पैसा उसका कभी नहीं, उसका फ़ायदा कभी नहीं मिला किसानों को। इतनी फसलें ख़राब हुई, कभी किसी को उसका लाभ नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, सब शुद्ध किसानों से जुड़े हुए हैं। और मकसद इसमें जो मुख्य है वो ये है कि जो 10-15 साल से जो आदमी हताश हो गया है, कुछ कर नहीं रहा है, उसने हार मान ली कि सरकार से कुछ नहीं मिलना है, ना हमें मुआवजा मिलेगा, ना खाद मिलेगी, बिजली कनेक्शन नहीं है तो केबलें ले आके केबल डाल ली उसने। वो अपना ये नहीं समझ रहा है कि ये सब इन्हीं के दम पर चलती हैं ये सब सरकारें, इस चीज़ को समझ नहीं रहे और हताश हो गए हैं। तो उस हताशा से बाहर लाके हमको थोड़ा आशा देकर उनको, और वो आशा जगा के रखने का काम करना है। क्या मानती हूँ? साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी पुलिस ने एक व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसकी जानकारी सोमवार को सदर एसडीपीओ राजेंद्र दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिरवाबाड़ी ओपी थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली कि छोटा पचगढ़ काली स्थान के पास एक अपराधी किस्म का व्यक्ति घूम रहा है जो कुछ घटना का अंजाम दे सकता है। सूचना के सत्यापन हेतु गश्ती दल के साथ उक्त स्थान के पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा एवं पुलिस ने उस व्यक्ति को खदेड़ कर पकड़ लिया। व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम जुगेश चौधरी बतलाया। वहीं तलाशी लेने पर उसके कमर से एक देशी लोडेड कट्टा एवं एक जिंदा गोली बरामद की गई। 2022 को जिरवाबाड़ी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद संध्या गश्ती में थे। उसी क्रम में इनको सूचना मिला छोटा पचगढ़ काली स्थान के पास आपराधिक किस्म के तत्वों का जमावड़ा है। उक्त सूचना का सत्यापन ये और इनके थाना के पदाधिकारी के द्वारा किया गया। छापामार सत्यापन के क्रम में पुलिस को देखते ही एक आदमी जो है सो भागने लगा।
संदेह के आधार पर पुलिस बल द्वारा एक आदमी को पकड़ा गया, जिसका नाम जुगेश चौधरी था। पिता शिवपूजन चौधरी, सकरोगढ़ कुम्हारपट्टी जिरवाबाड़ी का वो रहने वाला था। उसको जब सर्च किया गया, सर्च के क्रम में उसके पास से एक देसी कट्टा और खोखा गोली बरामद हुआ है। उसी के आधार पर जिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 279/22 दर्ज करके अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है, जेल की हिरासत में भेजा जा रहा है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है, इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये राजमहल थाना के मर्डर केस में ये वांछित है। कांड संख्या 220 है, 302-34 भागों में दर्ज है। पूछताछ में क्या निकला? तो अनुसंधान का चीज है। मैंने जैसे पुलिस के मथुरा जनपद के चौमुहा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आजही गांव के समीप स्थित भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल में नवनिर्मित कृष्ण बलराम मंदिर और डेयरी फार्म के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 9 नवंबर को पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 9 नवंबर को गुरुकुल में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह के संबंध में सोमवार को मथुरा के एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही वह गुरुकुल के बच्चों के साथ भी समय बिताएंगे। तकरीबन 1 घंटे तक उनका गुरुकुल में कार्यक्रम है, जिससे विभिन्न के कार्यक्रम सम्मिलित रहेंगे। गुरुकुल के डायरेक्टर लीला पुरुषोत्तम महाराज ने बताया कि भारतीय वैदिक संस्कृति पर आधारित गुरुकुल की स्थापना की गई है। यहाँ उनके द्वारा एक यूनिवर्सिटी भी 1 वर्ष के भीतर खड़ी कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से गोपालन, जैविक कृषि, योगा और ग्राम संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां हम लोगों ने अपनी संस्कृति की ओर लौट आएंगे, वहीं स्थानीय ब्रजवासियों की आर्थिक उन्नति भी होगी। बताया कि यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ उन्होंने गुरुकुल परिसर में चल रहे गौशाला के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि वर्तमान में 250 भारतीय नस्ल की गाय उनकी गौशाला में है और वहीं एक श्री कृष्ण डेयरी प्लांट भी तैयार किया गया है, जिसके 25,000 लीटर की क्षमता है और उसी का उद्घाटन होना है। प्रेस वार्ता को भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर लीला पुरुषोत्तम दास, गुरुकुल के व्यवस्थापक सुरपति दास ने संबोधित किया। वहीं अभिषेक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के मथुरा महानगर अध्यक्ष अमित जैन और सुशील गोस्वामी खास तौर पर मौजूद रहे। कितने समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे? मुख्यमंत्री जी 1 घंटा तक रहेंगे हमारे कैंपस में। 10 बजे आएंगे, 11 बजे तक रहेंगे। उनकी कार्यक्रम यही है कि हमारी जो मंदिर है कृष्ण बलराम मंदिर, उसकी इनागुरेशन करेंगे। उसके साथ हमारा मिल्क प्लांट है, उस मिल्क प्लांट की भी इनागुरेशन करेंगे। फिर गौशाला की दर्शन करने के बाद एक स्टेज प्रोग्राम होगा। स्टेज प्रोग्राम में जो उधर ऑडियंस है उनको संबोधित करेंगे। मिल्क प्लांट का जो कैपेसिटी है वो कितने लीटर का है? ये 20,000 लीटर की कैपेसिटी है। किस तरह से किसानों का इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा? किसानों के लिए क्या क्या कुछ किया जाएगा? किसानों के लिए इसमें हम उन किसान को कहते हैं कि आप गाय पालन करो और देसी गाय की पालन करो। हम पर लीटर जो मिल्क की जो पर लीटर है किसान को आजकल 25-26 रुपया मिलता है, हम उनको 34-35 उससे भी ज़्यादा रुपया देंगे। आपने गौशाला की बात कही, गौशाला में किस तरह की गायों को रखा जाएगा? जो आवारा गाय होती है, बेसहारा गाय होती है? नहीं, गौशाला हमारा काम नहीं है। हम हर किसान को सशक्तिकरण करना चाहते हैं। हम हर किसान को कह रहे हैं कि आप गाय पालन करो, आपकी दूध जो है हम अपना प्लांट के लिए कलेक्ट करें। किसान अगर गाय लेते हैं तो उन्हें कोई सब्सिडी मिलेगी? वो सब व्यवस्था हो रहा है। यूनिवर्सिटी की आपने बात कही है, सभी जो किसान हैं जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए कैसे गाय वो खरीद सकते हैं, अच्छे मॉडर्न तरीके में गौशाला कैसे बना सकते हैं, गाय की संरक्षण कैसे हो सकता है, गाय की जो दवाई वगैरह कैसे ढंग से हो सकता है, मैंने आयुर्वेदिक के हिसाब से, क्योंकि मैं जैसे बोला कि ये सब क्या है ऑर्गेनिक है, तो इसलिए ये सब व्यवस्था हम लोग ने किया है। किसान इस तरह की गाय पालते हैं, आपने दी हुई जो आप ब्रीड बता रहे हैं, तो उसके लिए उससे ब्रजवासियों को क्या लाभ होगा? ब्रजवासियों को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। और जब गाय आपके पास होते हैं, आप ऐसे ही गौ माता की आशीर्वाद मिलता है, आप दूध तो मिलता है, आपको गोबर मिलता है, मूत्र भी मिलता है कि नहीं? और उसके साथ
आप गाय की दूध हमें देकर आपकी आर्थिक विकास भी हो रहा है। उस गाय का दूध उसी रेट में लेंगे जो खरीद ज़्यादा दे रहे हैं, हम 10 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं पर लीटर। यूनिवर्सिटी की आपने बात कही है, यूनिवर्सिटी जो आप खोलने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? किस तरह से छात्र इसमें जो है एडमिशन ले सकेंगे, किस तरह से इसमें पढ़ सकेंगे? देखिए, ये जो यूनिवर्सिटी में बोला कि यूनिवर्सिटी में हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय परंपरा में बहुत सारे ज्ञान हैं जो अभी धीरे धीरे वो टीकमगढ़ द्वारा लोगों को 4-5 माह से नहीं दे रहे हैं एवं माह में 2 दिन है एवं अपान की कालाबाजारी करने, वीडियो मोबाइल कानूनी कार्यवाही करने बाबत निवेदन है कि आवेदक गए ग्राम विलाप किया, जनपद जता, जिला टीकमगढ़ के मतोगों को उक्त बिताती आती के समिति सेवक महेंद्र रजक एवं टेंसमैन अहिरवार द्वारा लेवान नहीं दिया जा रहा है। हम लोग कई बार तोतापट्टी पर गए तो टाटू करते हैं एवं इनके साथ हम लोगों के साथ गाली गलौज एवं अभद्र व्यवहार करते हैं। लोगों को 45 नहीं रहा है, हम ही लोग परेशान हैं। यह समिति सेवक एवं सोतापड़ी के कर्मचारी बयान की कालाबाजारी करते हैं। वीडियो मेरे मोबाइल में है एवं सोता वाले गेहूं बेच देते हैं, मात्र चावल देते हैं। इनके द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच कर कानूनी कार्यवाही की जाए। अतः विनय निवेदन है कि कार्यवाही कर हम लोगों को पान जो हमारे अनुसार हमको मिलना है वह पूरा दिलाया जाए एवं सोसाइटी व कर्मचारियों पर तीर्थ के साथ कानूनी कार्यवाही की जाए। इनके द्वारा 1 माह छोड़कर दूसरे माह का पढ़ाते हैं कि करते हैं। बिलगांव काय के संबंध में है यहाँ पर? खाद्यान्न नहीं मिल रहा 5 महीने से। क्या नाम है आपको? हमारा नाम लक्ष्मण। काय के मामले में आए थे? हमारी पैची हैं 2। नहीं, कलेक्टेड काय के मामले में आए? खाद्यान्न की नहीं मिल रहा साहब 5 महीना। कब से नहीं मिले? 5 महीने से। 5 माह से नहीं मिला और 2 माह का देते हैं और कहते हैं कि जाओ जहाँ तुमको जाना हो सो जाइए। पैसे चढ़ा लेते हैं। शिकायत किससे की है? अभी किसी से नहीं, कलेक्टर साहब ने जा रहे हैं। अगर कलेक्टर साहब ने आपकी मांगे नहीं हुई तो फिर आगे क्या करें? आंदोलन करेंगे साहब। कितने लोगों को नहीं मिल रहा खाद्य? कम से कम 100-150 आदमी। इसके पहले मिलता था? मिलता था, 5 माह से नहीं मिला। 181 पे शिकायत की लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। अब क्या चाहोगे? अब साहब हमारे तो खाद्यान्न मिल जाए, गरीबों का हक मिल जाए, वो हम शासन से लेना चाहो। जब काला बाजारी हो जाए, हमारे पास वीडियो है, टीकमगढ़ पकड़ो पूरा कर लो। वीडियो भी हमारे पास। कौन सोसाइटी वाला है वो बिलगांव। किसकी है वो? महेंद्र रजक है साहब, उसका सेल्समैन। कोऑपरेटिव में है उसका? हाँ, कोऑपरेटिव में। महेंद्र रजक कालाबाजारी कर रहा है। हाँ, ठीक। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।